हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के मसाला में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं जनरल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूँ और देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। गोपाल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है या शिल्प वेद आयुर्वेद का एक उपवेद है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। केवल एक, एक और दो दोनों, या केवल दो, ये ना ही एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। तो इसके लिए केवल दो इसका राइट आंसर है। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। प्लूटो तथा शिल्प सिकंदर मकदूनिया का शासक था। उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। ऑप्शन अगला पॉइंट, ब्रिस्ता के युद्ध में हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इनमें से कौन सा सही है। केवल तीन, या केवल दो, या एक और दो दोनों, या ना ही एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, या उन्होंने धार्मिक वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, या उन्होंने आर्य सत्य पर प्रसार किया। तो बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। इन्होंने प्रत्येक को स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो बताना है आपको। यूनानी शक कुषाण, या यूनानी कुषाण शक, या शक यूनानी कुषाण, या शक कुषाण यूनानी। तो इसका बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक यूनानी शक कुषाण। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। पांडव वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडव वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश की राजधानी मुदेरे थी, या इस वंश का सबसे पहले वर्णन फयान ने किया था, या पांड्य शासकों के रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे, या पांड्य शासकों ने अगस्टस के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ज्ञात कीजिएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस वंश का सबसे पहले वर्णन फयान ने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, वे किस वंश से संबंधित हैं। पुष्यमित्र वंश, या गढ़वाल वंश, या चौहान वंश, या गुर्जर प्रतिहार वंश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंश। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। कारकोट वंश से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, इसकी स्थापना दुर्वर्धन ने की थी, या ललितादित्य वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, या मार्तंड मंदिर का निर्माण इसी वंश के शासक ने करवाया था। तो बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था। कन्नौज का, दिल्ली व अजमेर का, दिल्ली व पंजाब का, अजमेर व उदयपुर का। तो दोस्तों, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी दिल्ली व अजमेर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया या मोइनुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इल्तुतमिश में दिल्ली का सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसे खलीफा से वैध मान्यता प्राप्त हुआ था या इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इक्ता प्रथा को लागू किया था? तो बताना है। अगला देखिए, रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता के स्पष्ट असहयोग से गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था या रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क सामान्य वर्ग की शक्ति का गठन करने का प्रयास किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने तथा गैर तुर्क सामान्य वर्ग की शक्ति को गठित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? अबुल फजल, फिरदौसी, अलबरूनी, अमीर खुसरो। तो बताना है बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? अबुल फजल, फिरदौसी, अलबरूनी, अमीर खुसरो। बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? भू राजस्व निर्धारण वसूली के कार्य को राज्य के नियंत्रण में लाया गया या मंगोलों को आक्रमण को रोकने के लिए विशाल सेना का गठन किया गया या बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया और आवश्यक वस्तुओं को सस्ता किया? उपरोक्त सभी। तो बताना है राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलिक काफूर कौन था? शाहजहां का दरबारी कवि, औरंगजेब द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर या अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति या शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब का सेनापति? तो बताना है क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, रजिया। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बताना है राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसने कष्ट जमीनों को पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने स्थानीय सीमांतों से कर लगाने के अधिकारों को समाप्त किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 1, 2 या 2, 3 या 1, 3 या ये सभी? तो बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मंगोल आक्रमण चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था?
अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और ऐबक। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला देखिएगा, निम्न में से किसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा था। जियाउद्दीन वरनी, चश्म ए सिराज, अफीक, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। अमीर खुसरो, हसन निजामी, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासरी, अलबरूनी, तारीख उल हिंद, हसन निजामी, ताजुल माशीर, अमीर खुसरो, तुगलकनामा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। इसका मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के हिसाब से इसके मिलान करेंगे। अगला देखिएगा, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था। इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीके मसाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।